बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। वहाँ धर्मशील नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाला था। उसके दरबार में अंधक नाम का एक चतुर और धार्मिक दीवान था। एक दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें देवी की स्थापना करें और नियमित रूप से पूजा अर्चना कराएं तो आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। राजा को यह बात अच्छी लगी। उसने तुरंत निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। कुछ ही समय में एक भव्य मंदिर तैयार हुआ और उसमें देवी की प्रतिष्ठा की गई। पूजा पाठ बड़े भक्ति भाव से आरंभ हुआ। एक दिन देवी उस राजा से प्रसन्न हो गई और वर मांगने को कहा। चूंकि राजा निसंतान था, उसने एक पुत्र की कामना की। देवी बोली, अच्छा, तुम्हें एक प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। समय बीतने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उल्लास फैल गया। नगरवासियों ने दीप जलाए, मिठाइयाँ बांटी और उत्सव मनाया। इसी समय एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। जब वह मंदिर के सामने पहुंचा तो उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में देवी को प्रणाम करने की इच्छा जागी। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करने ही वाला था, उसने एक धोबी की कन्या को देखा जो अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा थी। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। उसका मन मंदिर की पूजा से हटकर उस लड़की में लग गया। वह देवी से प्रार्थना करने लगा, हे माँ, यदि यह कन्या मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। इसके बाद उसका मन दिन प्रतिदिन अशांत रहने लगा। उसका मित्र उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। उसने यह सब धोबी के पिता को बताया। बेटे की दशा देखकर पिता लड़की के घर गया और वहाँ विवाह की बात चलाई। सौभाग्य से कन्या के पिता तैयार हो गए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद कन्या के मायके में एक उत्सव आयोजित हुआ जिसमें नव दंपति को भी आमंत्रित किया गया। वे अपने मित्र के साथ वहां जाने के लिए निकले। मार्ग में जब वे देवी के मंदिर के पास पहुँचे तो युवक को अपने वचन की याद आ गई। उसने पत्नी और मित्र से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं देवी को प्रणाम करके आता हूँ। वह मंदिर में गया, देवी के चरणों में झुका और अपने वचन की पूर्ति के लिए तलवार से अपना सिर काटकर चढ़ा दिया। बहुत देर बीत गई, युवक नहीं लौटा। मित्र चिंतित होकर मंदिर में गया। वहाँ उसने देखा कि उसका मित्र मरा पड़ा है और उसका सिर कटा हुआ है। वह अत्यंत व्यथित हो गया। फिर वह सोचने लगा, दुनिया बड़ी मतलबी और जालिम है। जब लोग यह देखेंगे कि मैं जिंदा हूँ और मेरा मित्र मारा गया है तो यही कहेंगे कि मैंने उसकी सुंदर पत्नी को पाने के लिए उसका सिर काट दिया। अब मैं इस बदनामी को कैसे सहूँगा? इससे तो मर जाना बेहतर है। ऐसा सोचकर उसने भी तलवार उठाई और अपना सिर काट लिया। उधर पत्नी जो बाहर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी अब घबरा गई। वह भीतर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को मृत देखकर वह सन्न रह गई। वह सोचने लगी, अब लोग क्या कहेंगे? यही न कि यह पापिनी स्त्री इन दोनों को खा गई, मुझ पर तो सदा के लिए बदनामी लग जाएगी। इस लांछन से मर जाना ही अच्छा है। जैसे ही उसने तलवार उठाकर अपनी गर्दन पर मारना चाहा, देवी प्रकट हो गई
और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांगो। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति और उसके मित्र को पुनर्जीवित कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, तुम उनके सिर और धड़ को ठीक से जोड़ दो, मैं उन्हें जीवन दान दूंगी। लेकिन घबराहट और उतावलेपन में स्त्री से एक भूल हो गई। उसने पति का सिर मित्र के शरीर पर और मित्र का सिर पति के शरीर पर जोड़ दिया। देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। जैसे ही दोनों उठे, एक अजीब स्थिति खड़ी हो गई। दोनों पुरुष कहने लगे कि स्त्री उनकी है, क्योंकि एक का शरीर उसका पति था, जबकि दूसरे का सिर। अब यह मामला उलझ गया। यह देखकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब आप ही बताइए, यह स्त्री किसकी होनी चाहिए। राजा ने विचारपूर्वक उत्तर दिया, गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, सुमेरु पर्वतों में, कल्प वृक्ष वृक्षों में और सिर अंगों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जिस पुरुष का सिर उसका पति था, वही उसका सच्चा पति माना जाना चाहिए। यह उत्तर सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार फिर से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने बिना थके फिर उसे उतार कर ले जाने की कोशिश की। जब बेताल ने उसे 7वीं कहानी सुनाई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।